Assalamu alaikum class 5. This is our science class. Our topic is unit number 5 plants. क्लास हमने रीडिंग स्टार्ट की थी कंपेयरिंग अ मोनोकोट एंड अ डाइकोट. ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट की हमने जो है वो उसको कंपेयर करने की हमने यहाँ से रीडिंग स्टार्ट की थी. हमने सीड को रीड कर लिया था. अब हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे स्टेम की. स्टेम क्या होता है क्लास? द स्टेम ऑफ अ प्लांट प्रोवाइड्स द सपोर्ट इट नीड्स टू स्टैंड अपराइट. The stems hold up the leaves, flowers, and fruit. Stems also act as a transport system between the roots and the shoots. This transport system is called the vascular system and consists of tubes called xylem and phloem that carry water, xylem, and food phloem around the plant. Look at these close-up images of the stem of a dicot and a monocot plant. Vascular bundles are arranged in rings in dicot and scattered throughout the stem in monocot. ठीक है क्लास, अब स्टेम क्या होता है? स्टेम कहते हैं तने को. ठीक है, तना जो है वो प्लांट को सहारा देता है. अगर तना नहीं होगा तो प्लांट ठीक तरीके से खड़ा नहीं होगा. अब क्लास आप पिक्चर में ये प्लांट देख सकते हैं. ठीक है, ये प्लांट की स्टेम है जिसे हम तना कहते हैं. ठीक है, अगर ये तना नहीं होगा तो प्लांट जो है वो ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो सकेगा. ठीक है, मतलब झुक जाएगा ठीक तरीके से. जैसे ये भी बिल्कुल सीधा खड़ा है ना, ऐसा खड़ा नहीं हो सकेगा. तो स्टेम क्या है? वो इसे सपोर्ट देता है, इसे सहारा देता है, इसे खड़े होने में मदद देता है. ठीक है, और क्लास स्टेम की वजह से ही इसकी रूट्स, इसके लीव्स, ठीक है, और जो फ्रूट जो इसके ऊपर पौधे के ऊपर लगता है, प्लांट के ऊपर, ठीक है, वो इसकी वजह से सही रहते हैं. ठीक है, मीन्स के जो स्टेम है इनको होल्ड करता है, इनको पकड़ता है. ठीक है, इनको कायम रखता है. वरना अगर स्टेम नहीं होगी तो प्लांट जो है वो ठीक तरीके से उसका बैलेंस नहीं होगा. ठीक है, अब क्लास, ठीक है क्लास, अब स्टेम जो है ये इसका फंक्शन क्या होता है प्लांट में? ठीक है, एक तो हो गया ये प्लांट को सपोर्ट देती है. ठीक है, दूसरा ये जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम करती है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो गया? मतलब पानी और जितने भी खुराक और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं इनको प्लांट तक लेके जाने का काम करती है. ठीक है, रूट से जो है वो शूट और फिर इसके बाद लीव्स और फ्रूट तक. ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, इसे हम कहते हैं वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल का मतलब होता है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है. ठीक है, जाइलम जो है ये पानी को मतलब पानी की ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स के ज़रिए, मतलब पानी को प्लांट तक लेके जाता है, प्लांट के जो बाकी हिस्से होते हैं. और फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम जो है ये खुराक, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको जो है वो क्या करता है, रूट्स के ज़रिए प्लांट्स के बाकी जो पार्ट्स हैं वहाँ लेके जाता है. ठीक है, ये दो इसके जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये दो पार्ट्स आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ये ट्यूब्स होती हैं बड़ी, ठीक है, लंबी ट्यूब्स होती हैं जो ये काम करती हैं खुराक और पानी का. अब क्लास यहाँ पे जो है उन्होंने हमें स्टेम दिया है मोनोकॉट और डाइकॉट का. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है क्योंकि उन्होंने बताया कि द वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स इन डाइकॉट, ठीक है, एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द मोनोकोट. अब उन्होंने कहा था जो रिंग बना है वो डाइकोट में रिंग बना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो रिंग है ना ये मोनोकॉट में बना हुआ है. ठीक है, ठीक है, जो मोनोकॉट में जो मोनोकॉट का स्टेम है ना, इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, वो एक रिंग की सूरत में है. जबकि फ्लोएम में क्या है, उसमें डाइकॉट में क्या है, ये बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं. ठीक है, देखिए ये सारे बिखरे हुए हैं. तो ये मोनोकॉट की स्टेम है और ये डाइकॉट की स्टेम है. ये इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं, मीन जाइलम और फ्लोएम. अब है क्लास लीफ. अब हम देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट के जो लीफ हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है, इनमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, if you look closely at a leaf you will see that it has a tiny transport system embedded in it. This is a network of veins. The leaves of a monocot plant have parallel veins running in straight lines. The leaves of a dicot plant have net-like
वेन्स क्रिस क्रॉसिंग ऑल ओवर द लीफ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट का जो लीव है, इनमें डिफरेंस ये है कि जो मोनोकॉट का लीव है ये वो है स्ट्रेट है। ठीक है, इसमें जो वेन्स मतलब वेन्स क्या है इसके अंदर, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये वेन्स हैं। ठीक है, ये इसकी वेन्स हैं। और कहते हैं कि जो मोनोकाट की लीफ होता है ना, उनकी वेन्स बिल्कुल सीधी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, लेकिन जो होती हैं डाइकॉट की, उसमें क्लास आप देख सकते हैं ये क्रिस क्रॉस का मतलब है कि उल्टी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी सी जो है वो इसकी वेन्स होती हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी इसकी वेन्स हैं। ठीक है, तो ये डाइकॉट का लीफ है, ये मोनोकॉट का लीफ है। और इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, वो मतलब लीफ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, वो कहता है कि टाइनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका, छोटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर्स। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट के फ्लावर्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। इफ़ अ फ्लावर हैज़ 3 पेटल्स आर अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, इट इज़ द फ्लावर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। इफ़ अ फ्लावर हैज़ अ नंबर ऑफ petals that can be divided by 4 or 5, it is the flower of a dicot plant। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर वो प्लांट जिसकी पेटल्स जो हैं वो 3 हों या 3 पे जो है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मोनोकाट होता है। यहाँ पे क्लास अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके 6 हैं, तो अगर 6 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 आएगा। ठीक है, इट्स मीन कि ये क्या है, ये मोनोकाट है। जबकि डाइकॉट का बताया गया है कि डाइकॉट जो फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगी कि अगर वो 5 हैं, ठीक है, मतलब वो 5 या 4 के ऊपर अगर डिवाइड हो जाएंगे ना, तो वो मोनोकॉट है। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करके देखें 1 2 3 4 और 5, मीन्स कि ये 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 सा 5, इट्स मीन कि ये डाइकॉट की जो है वो डाइकॉट फ्लावर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी पहचान के लिए, शिनाख्त के लिए जो है वो इनका ये बताया गया कि अगर मोनोकाट वो होगा जिसकी जो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा या जिसकी 3 पेटल्स होंगी, और मोनोकाट वो होगा जिसके 3 पेटल्स होंगी या जो 3 के ऊपर डिवाइड होगा। डाइकाट वो होगा जो 5 या 4 के ऊपर डिवाइड होगा। ठीक है, ये था इनका फ्लावर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स, जड़ें। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स अप द रूट्स। मोनोकॉट्स हैव फाइब्रस रूट्स वाइल डाइकॉट्स हैव टैप रूट्स। ठीक है, अब रूट्स क्या होता है, जड़ें, और आपको पता है कि जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं। अब यहाँ पे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स का ये फ़र्क बताया गया है कि जो मोनोकॉट की जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होती हैं। फाइब्रस मीन्स कि उनका जो है ना वो एक जाल बिछा हुआ होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखें क्लास, रूट्स का जो है वो जाल बिछा हुआ है। ठीक है, ये फाइब्रस रूट्स होती हैं। जबकि टैप रूट होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो रूट्स होती हैं। ठीक है, इनका जाल नहीं बिछा हुआ होता, ये जस्ट जो है ना वो स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में। ठीक है, कि उनके लीफ, उनके फ्लावर्स, उनका स्टेम, उनके सीड कैसे होते हैं। इस तरह क्लास हमने इनको कंपेयर किया। अब आपने इनको रीड करना है, ठीक है, और इनको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।